हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस चैनल पर जुड़े हैं उन सभी को 2024 की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए, कल हम लोग पढ़े थे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ धनुष भंग का भाग 2 पढ़े थे। आज हम लोग हाई स्कूल की हिंदी का पाठ 2 का हम लोग पढ़ेंगे वन पथ पर। धनुष भंग हो गया, सीता जी का विवाह हो गया। अब जो है सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी को क्या हो गया है, वन हो गया है। वो लोग वन में जा रहे हैं। इसका जो है हमारे तुलसीदास जी ने वर्णन किया। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के पहले, इसको शुरू करने से पहले वही छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जो नए चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन की बटन दबा करके ऑल कर लें, ताकि मैं इधर से जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी उसकी पढ़ करके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। क्योंकि मैं अनुवाद बताता हूं, उसकी व्याख्या बताता हूं, एक एक शब्दों की व्याख्या बताता हूं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए अपने चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। वन पथ पर, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ वन पथ पर। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वैं। अझल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूखी गए मधुराधर द्वैं। फिर पूछती हैं चलनो अब के तुक पर्णकुटी करियो कि तो है। तिय की लखी आतुरता पिय की आँखियायति चारु चली जल च्वैं। आँखिया चरी चालू चले जल च्वैं। हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब अयोध्या से, पुर का मतलब होता है गांव या अयोध्या समझ लीजिए, उस अयोध्या से हमारे सीता, हमारे राम और लखन जी जब तीनों लोग वन पर निकलते हैं, निकसी रघुवीर बधी, यानी भगवान राम की पत्नी कौन, रघुवीर की बधू जब निकलती हैं, धरि धीर धरी दिए मग में डगे। अभी वो क्या हो रहे हैं, भगवान राम की पत्नी 2-4 ही डेग क्या होती, 2-4 कदम ही चली थी। तो चलने पे क्या होगा, दय मतलब 2 ही कदम अभी चली थी। तो झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर, भाल का मतलब होता है माथा, उनके माथा पर क्या होती है, पूरे माथे पर पसीना आ जाता है। जो मुलायम होठ थे ना उनकी क्या हुए, सूख गए मधुराधर। मधुराधर का मतलब होठ होता है, अदय मतलब दोनों, ऊपर का नीचे का, दोनों उनके जो मुलायम मुलायम होठ थे ना वो क्या हो गए, सूख गए हैं सीता जी के। फिर बूझती हैं, सीता जी पूछती हैं, बूझत का मतलब क्या होता है, सीता जी क्या करें, पूछती हैं चलनो अब केतिक, कितना अभी चलना है। सीता जी राम से पूछ रही हैं कि अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी करिहो हित कित हैं, हम लोग अपना पर्ण कुटी, पर्ण मतलब पत्ते की कुटिया जिसको झोपड़ी कहते हैं, कहाँ हम लोग बनाएंगे अपने पत्ते की, हम लोग कुटिया कहाँ बनाएंगे, सीता जी पूछ रही हैं। तियकी लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चैन। प्रभु श्री राम अपने पत्नी की आतुरता को देख करके, आतुरता का मतलब होता है व्याकुलता, अपने पत्नी की क्या करते हैं, व्याकुलता को देख करके भगवान राम की आँखियों, जो आँखें हैं अति सुंदर, अति सुंदर जो उनकी आँखें हैं ना, अति मतलब ज़्यादा, चारु मतलब सुंदर,
उनकी जो सुंदर सुंदर आंखें हैं ना, उन आंखों में क्या हो जाता है, जल बहराता है। उनकी आंखों में, प्रभु श्री राम की आंखों में जल आ जाता है जब वो क्या करते हैं, सीता की बातों को सुनते हैं। ये रहा हम लोग का पहला। आइए दूसरा पढ़ते हैं। जल को गए लखन है लहरी का, परिखो पिय छाह घरिक हैं ठाठे, पोछी पसे उबयारी करो, अरुपाय पखरियो भो भोरे ढाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, जानकी बैठी विलम्ब लो कंटक ढाढ़े, जानकी नाह को नेह लखो हैं, जानकी नाह लगे हो लखी हैं, पुल को तनि बारी बिलोचन बाढ़े। हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी कह रही हैं, क्या कर रही हैं कि लखन जी क्या करने के लिए गए हैं, जल लाने गए हैं। लखन जी छोटे हैं, वो जल लेने के लिए गए हैं। लड़का का मतलब अभी लड़का है, छोटे हैं, जल लेने गए हैं। उनको थोड़ा क्या किया जाए, रुक करके परख लिया जाए। परख लिया जाए का मतलब देख लिया जाए, कहीं छांव में खड़े होकर के और परीक्षण कर लिया जाए कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। क्योंकि रास्ते में जब राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, उसी समय लक्ष्मण जी लखन जी क्या करते हैं, जल लेने के लिए जाते हैं। उसी पे सीता जी कहती हैं। सच्चाई तो यह है कि सीता जी थक गई हैं, बिल्कुल क्या हो गया, थक गई हैं। इसीलिए वो क्या करी हैं, किसी वृक्ष के छांव में खड़े होकर के क्या किया जाए, लक्ष्मण का हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा इंतजार कर लें, उनका थोड़ा सा परीक्षण कर लें। पोछ पसीऊ बयारी करो, आपका मैं पसीना पोंछ देती हूँ। सीता जी क्या कहती हैं, पोंछ मतलब पोछना, पसीऊ मतलब पसेना, आपका पसेना मैं पोंछ देती हूँ, बयारी करो। और मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा हवा कर देती हूँ, पंखा डुला देती हूँ। और उपाय पखर में भूरी ढाढ़े, जो रेत होता है ना, रेत की जो गर्मीली होती है, जो गर्मी होती है, उससे प्रभु श्री राम की जो कोमल कमल के समान जो उनके पैर हैं, क्या हो रहे हैं, वो बहुत ही कष्ट हो रहे हैं, बहुत दुख में होंगे। इसीलिए सीता जी कह रही हैं कि इस रेत पे चलने से आपके पांव क्या करोगे, गर्म हो गए होंगे। कटीली जो है कि जो रेत है, इसको मैं क्या करती हूँ, लाइए थोड़ा सा पखार देती हूँ। पखारना का मतलब इसको मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर पियाश्रम, जान के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर यानी श्री राम जी क्या करते हैं, अपनी प्रिय यानी सीता जी के श्रम यानी थकावट को, यानी वो थक गई हैं, श्रम करते करते क्या हो गई, चलते चलते थक गई हैं, यह बात जान करके क्या करते हैं, वह बैठ जाते हैं। अब बैठ करके क्या करते हैं, विलंब करने लगते हैं और अपने पैरों से क्या करने लगते हैं, वह कांटा निकालने लगते हैं। कांटा निकालने का वो क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं और वहाँ बैठ करके क्या करने लगते हैं, लक्ष्मण का इंतजार करने लगते हैं। क्योंकि वह सीता के लिए बैठते हैं, क्योंकि सीता को देखते हैं वो थक गई है। लेकिन सीता जी स्वयं नहीं कह रही हैं, वह लक्ष्मण पे कह रही हैं, कभी प्रभु श्री राम पे कह रही हैं। जानकी नाह को नेह लखो, जानकी जी के मन में जो प्रेम है, जानकी जी के जो हृदय में प्रेम है और लक्ष्मण का इंतजार करना, जानकी जी के मन में जो प्रेम देखा तो पूरे शरीर में पुलको तन बारी बिलोचन बाढ़े। पुलको मतलब रोमांच, रोमांच से क्या हो गया, पूरा उनका शरीर रोमांचित हो गया। और श्री राम के नेत्रों में, श्री राम के आंखों में, विलोचन मतलब होता है नेत्र और बारी का मतलब होता है जल, उनके नेत्रों में क्या आया, जल भर आया। आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है इसको कमेंट में आप लोग जरूर बता दें। रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर हियो, राजहु काज अकाजन जान्यो, कहो तीय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरी मूर्तिये, ऐसी मनोहरी मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी, आँखिन में सखी रखिबे जोग, इन्हें किमिके बनवास दिखिए। जब ये तीनों लोग रास्ते में जा रहे हैं ना, कुछ दूर तक चले तो गांव की सखियां क्या हो रही हैं, गांव के लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि
रानी में जानी अजानी महा। यह तो हम सभी लोगों को पता है कि वो अज्ञानी है। वो जो रानी है ना, जिस रानी ने इन लोगों को बन दिया है, वह रानी क्या है? महाअज्ञानी है। पाहन हूँ तो कठोर ही, वह बहुत ही क्या है? उसका हृदय वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर है। जिसने इन लोगों को वन में भेजा है, उस रानी का हृदय क्या है? पत्थर के समान कठोर है। राजाओं काज अकाज न जानो। राजा हूँ, लेकिन राजा को तो सोचना चाहिए। राजा को तो ये बात सोचना चाहिए, कहो तिय को जिन कान कियो। राजा को ये बात को सोचना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब ये चीज़ उन्होंने बन दिया तो उनको ये सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। रानी तो कठोर है, रानी तो निर्दयी है, लेकिन राजा को तो सोचना चाहिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जिसने उनके कान में बात कही, जिनके उनके कान में बात कही, तो उनको सोचना चाहिए राजा को कि अच्छा है कि बुरा है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्त, मनोहर का मतलब मन को मोहने वाली, ऐसी इनकी मनोहर मूर्त है जो मन को मोहने वाली है। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, बिछुड़ने के बाद वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही है गांव के लोगों के कि बताओ सखी कि ऐसी मनोहर मन को मोहने वाली जो मूर्त है, इनके बिछड़ने से, दूर होने से वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। अखियन में, ये तो आँख में बसाने वाले हैं, इनको तो आँखों में बसाया जाएगा, ये तो आँखों में रखने वाले हैं सखी। रखिबे जोग, क्या करती हैं रखियाँ कि इतने सुंदर हैं कि इनको क्या करना है? आँखों में सजो करके, जोग का मतलब होता है इनको आँखों में सजो करके रखा जाना चाहिए। इन्हें किनके बनवा दिए? इन लोगों को कौन बनवास दिया? हे सखी बताओ, इन लोगों को बनवास कौन दिया जो आँख में बसाने वाले हैं? आप लोगों को पता है जब रामचंद्र जी बन जाने लगे तो अयोध्या के लोग भी बन जा रहे थे। अयोध्या के लोग क्या कर रहे थे? बन जा रहे थे, लेकिन उन लोगों को किसी तरह से मना उना करके क्या किया गया? वापस किया गया। ये तो सब आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग चौथा स्टेंजा पढ़ते हैं। शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तुन सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बारही बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरो न मोहे। पूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सांवर से सखी रावरे को हैं। पूछती ग्राम बधू सियसो, कहो सांवर से सखी रावरे को हैं। जो गांव की जो सखियां हैं वो सीता जी से क्या कर रही हैं? पूछ रही हैं कि इस दोनों में से, राम और लक्ष्मण में से आपका कौन है, आपका पति कौन है, ये पूछ रही हैं। शीश जटा, उनके सिर पर क्या, एक के सिर पे क्या हुआ है? जटा बना हुआ है। और मतलब बाँह पर, बाँह क्या है उनकी? बाँह जो है कि छाती जो है विशाल है, उनकी छाती क्या है? बहुत बड़ी है। उनका हृदय बहुत विशाल है और उनकी आंखें कैसी है? लाल लाल है। बिलोचन मतलब होता है नेत्र। उनकी आंखें क्या है? लाल लाल हैं। और उनकी भौवें यानी जो बरौनी है वो कैसी है? तिरछी है। तुन सरासन बाण धरे, और पीछे वो तरकस रखे हैं जिसमें बाण रखा जाता है, और आगे क्या रखे हैं? धनुष लटकाए हुए हैं। तुलसी बाण वन मार्ग में सुटी सोए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन के मार्ग में बहुत ही ये लोग सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुशोभित लग रहे हैं। सादर बारह बार सुभाए, सादर आदर सहित हाथ जोड़कर एक दूसरे से गांव वाले कह रही हैं कि हमारा भी चिते, चिते मतलब होता है हृदय, तुम त्यों हमरो मन मोहे। एक सखी या गांव के लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे भी हृदय में क्या हो रहा है? एक दूसरे में मोह ले रहा है, मेरे भी हृदय को मोह ले रहा है, मेरा भी हृदय बहुत प्रसन्न हो जा रहा है। पूछती ग्राम बधू, उसी में से गांव की बहुत से बहुएं क्या हो रही हैं? सीता जी से पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? पूछती ग्राम बधू सियसो, सीता जी से गांव की बधुएं क्या हो रही हैं? पूछ रही हैं, कहो कहो सांवर से सखी रावरे कौन, इसमें से तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन पति है, ये बताओ। अब सीता जी का नंबर आया है, सीता जी को बताना है। कैसे बता रही हैं? क्योंकि सीता जी चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, तो देखिए कैसे बता रही हैं। अब डायरेक्ट तो बताएंगी नहीं, कैसे बता रही हैं ये देखते हैं।
सुनि सुंदर बैन सुदारस साने, सुंदर सुन बैन सुदारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे सभे, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंज कली, बिकसी मनु मंजुल कंज कली। आइए हम लोग तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सुनि सुंदर बैन सुदारस सानी, जो स्त्रियों की वाणी है, जो स्त्रियों की बोली है, सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर वाणी को सुन करके सीता जी ने क्या किया, मधुर वाणी को सुन करके क्या किया, सुन करके जानकी जी सयानी है, जानकी जी सयानी है, योग्य है, सब जान जाती हैं, सारी बातें जान जाती हैं, क्योंकि योग्य है ना, सयानी है, सब बात क्या होती है, सब वो जान जाती हैं। तिरछे करीने, अपनी आंखें तिरछी करके, जैसे ऐसे, जैसे इशारा किया जाता ना, कहीं किसी को जाना होता है तो लोग इशारे से ऐसे कहते हैं, बोलते नहीं है, इशारा कर देते हैं। तो तिरछे करीने, अपनी आंखें तिरछी करके वह इशारा करके समझा रही हैं, कछु मुस्काई, और क्या हो रहा है, अपने नेत्रों के तिरछा करके वो इशारा करके समझा रही हैं, बता रही हैं, और मुस्कुरा करके क्या हो रही हैं, आगे बढ़ जा रही हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे सभे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अवसर पर शोभा इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदरता आ रही है कि कौन सीता राम और लक्ष्मण के इस अवसर को कोई छोड़ना चाहता है। इतना सुंदर, अवलोकित का मतलब होता है सुंदर, बहुत ही सुंदर ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है इस समय का, जब सीता जी इशारा करके बता रही हैं अपने नेत्रों से, तो यह बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। इस दृश्य को कौन चाहेगा कि मेरे नेत्रों से बच जाए, मेरी आंखों से छूट जाए, कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। प्रेम के तालाब में, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तड़ाग का मतलब होता तालाब। जैसे प्रेम के तालाब में क्या होता है, सूर्य उदित हो गया है, सूर्य क्या हो गया, उदित हो गया है। प्रेम के तालाब में उदित हो गए राम रूपी कमल खिल गया हो, ऐसा लग रहा है कि प्रेम के तालाब में राम रूपी कमल क्या हो गया है, खिल गया है, उदय हो गया है। वहां पर उपस्थित जितने भी भंवरे हैं, अब भंवरा किसको कहा जा रहा है, जितने भी वहां पे स्त्रियां हैं, जितने भी पुरुष हैं, नर नारियों को भंवरे कह रहा है हमारे तुलसीदास जी। जो उपस्थित हैं उसी को क्या कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो जा रहे हैं। प्रेम के तालाब में राम रूपी कमल वहां पे खिला हुआ है, और वहां पर उपस्थित जितने भी नर नारी हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। भंवरे के रूप में जितने भी नर नारी हैं वहाँ पे उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो जा रहे हैं। सभी लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जा रहे हैं, उनका हृदय बहुत प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो भंवरे रूपी लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यह हम लोग का रहा पाठ 2 वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ वन पथ। आज हम लोगों का यह दूसरा पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे कल हम लोग का तीसरा पाठ होगा रसखान के द्वारा लिखा हुआ सवैये। रसखान के द्वारा लिखा हुआ क्या है, सवैया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। तब तक मैं चलता हूँ सवैया पाठ 3 की तैयारी करने के लिए। तब तक आप लोग क्या करिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जिसका भी व्याख्या आपको समझ में ना आया हो मैं उसका तुरंत आंसर लिख करके यहाँ से भेज दूंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।